वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको सभी को आपके सीटेट के नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, ठीक है। और जो हम यहाँ पर वीडियोस में जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बने, मतलब इस टॉपिक से बने हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना, क्या थ्योरीज है, अगर जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आपके बने इस टॉपिक से, हम उन सभी को कवर कर रहे हैं ताकि आप अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने 100+ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 101 का जो है, कौन सी रणनीतियाँ लड़कियों को अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करती हैं। तो जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। यह है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल ठीक। और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महिलाओं शिक्षा, मतलब महिला शिक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। 102वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, सेलमैन के अनुसार आत्मचिंतन परिप्रेक्ष्य किस आयु वर्ग में होता है। तो पहला ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष के बीच में होता है आत्म जो चिंतन है। दूसरा है 7 से 12, तीसरा है 10 से 15 और चौथा है 3 से 9। तो जो सही ऑप्शन है वो इसका है 7 से 12। यदि आपने इनकी थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कौन से स्टेज के अंदर क्या होता है, ठीक है, जैसे आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके कारण शुरुआती किशोरावस्था अनुपात से बाहर दिखाई देता है। मतलब शुरुआती जो किशोरावस्था है वो अनुपात से बाहर दिखाई देता है। पहला है सिफालोकोडल, इसे हिंदी में शीर्ष पुच्छ विकास बोलते हैं। दूसरा सिर्फ शीर्ष विकास, गलत, सिफालो जो डेवलपमेंट है। तीसरा है विपरीत शीर्ष पुच्छ विकास, रिवर्स सिफालोकोडल डेवलपमेंट। तो जो आपका जो सही ऑप्शन है वो है रिवर्स सिफालोकोडल डेवलपमेंट। अभी तक हम सभी स्टेजेस में जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। सिफालोकोडल का मतलब होता है कि ऊपर से विकास होता है, सर से मतलब सर को संभालना सीखता है बच्चा पहले, फिर अपने हाथों को, बाजुओं को, फिर पेट को, फिर अपने पैरों को, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए हम उसे सिफालोकोडल बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की साइड चलता है। लेकिन जो किशोरावस्था में क्या देखने में आता है स्टार्ट शुरुआती वर्षों में, या फिर आप किशोरावस्था में बोल सकते हैं, जो विकास होता है वो नीचे से होता है, ऊपर की साइड चलता है। मतलब पहले आपके पैरों का, मतलब जो सर से जो नीचे का पोर्शन है उसका पहले विकास होता है, और जो ऊपर का जो पोर्शन है उसका बाद में विकास होता है। इसलिए हम इसे रिवर्स सिफालोकोडल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य या फिर जो क्षेत्र हैं या डोमेन है क्या है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी करा दिया, वो है शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक। तो शारीरिक ये है, सामाजिक ये है, भावनात्मक ये रहा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में विकास की दिशा कैसी है। तो आपको बताना है डिस्टल प्रोक्सिमो है, नहीं, सिर्फ कोडल टू सिफालो, सिफालो टू कोडल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलमैन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य कौन से आयु वर्ग में के मतलब कौन से आयु वर्ग के स्वरूप लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 7 से 12 आयु वर्ग के स्वरूप लेते हैं। दूसरा है 10 से 15, तीसरा है 3 से 9 और चौथा है 14 साल। तो यहाँ पर जो आपका 3 से 9 वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में वृद्धि में उछाल प्रमुख है। पहला ऑप्शन है आपका समीपस्थ के कारण, दूसरा उत्क्रम सेफालोकोडल, तीसरा है सेफालोकोडल और चौथा है सेफालोकोडल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा उत्क्रम सेफालोकोडल, यार आप ये बोल सकते हैं रिवर्स सेफालोकोडल, क्योंकि शुरुआती वर्षों में किशोरों के हाथ पैरों में उछाल ज़्यादा नजर आता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं नीचे का पोर्शन का ज़्यादा विकास होता है और बाद वो जो ऊपर का पोर्शन है उसका बाद में विकास होता है। तो ये उत्क्रम जो सेफालोकोडल है उसकी वजह से होता है, ठीक है, जिसे हम रिवर्स सेफालोकोडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नवजात शिशु पहले 2 महीनों में अपने सिर का नियंत्रण, मतलब सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों का मनुष्यों में इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। तो पहला जो बच्चा है वो पहले सिर को अपने कंट्रोल करना सीखता है, फिर बाजू को या हाथों को, उंगलियों को, फिर बाद पैरों को, ठीक है, यही होता है ना। तो जो इसको हम किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। पहला है सामान्य से विशिष्ट, दूसरा समीपस्थ विकास है ना जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल डिस्टल, तीसरा है ग्रेजुअल या फिर क्रमिक, और चौथा श्रीरामुखी सिफालोकोडल, सिराभिमुख, सिर से अब नीचे की तरफ, ठीक है ना, इसलिए सिराभिमुख। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, सिफालोकोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 प्रमुख डोमेन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। मनुष्य आपका है भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर आपका भी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेलमैन के अनुसार मतलब अनिर्धारित अविभेदित
परिप्रेक्ष्य इस आयु वर्ग में शुरू होता है? कौन सा आयु वर्ग में शुरू होता है आपको ये बताना है। पहला 10 से 15, दूसरा 14 साल, तीसरा 3 से 6 और चौथा है 7 से 12 साल की उम्र में। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका है थर्ड, 3 से 6 के बीच में आपका ये शुरू होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों में ऐसा लक्षण है जो उनके निर्णय लेने की क्षमता निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता? तो क्या चीज़ है? तो पहला है आदर्शवाद, ठीक है, मतलब बी जो ऑप्शन है वो है आपका आदर्शवाद, डी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, ए है सब चिंतन और जो तीसरा है आलोचनात्मक। देखो आलोचनात्मक चिंतन भी होता है, खुद चिंतन भी करते हैं और अमूर्त चिंतन भी करते हैं, ये तीनों चीज़ तो है। लेकिन जो आदर्शवाद है ये जो किशोरों में है वो निर्णय लेने की क्षमता में बाधा डालता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि बच्चे एक डायलेमा में फंस जाते हैं और जब वो वहाँ फंस जाते हैं तो वो किसका साथ देंगे? आदर्शवाद का देंगे या फिर जो चीज़ उस वक्त उस कंडीशन में सही है उसका साथ देंगे। तो यही कारण है कि आदर्शवाद जो है उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में किस आयु के आसपास अजनबी दुश्चिंता विकसित होती है? अब आपको बताना है अजनबी जो दुश्चिंता कौन सी एज में या फिर कौन से मंथ में या किस से लेकर कौन से मंथ के बीच में बच्चों में दिखाई देती है। पहला 3 से 4 मंथ के बीच में, दूसरा है 5 से 6 मंथ के बीच में, तीसरा है 9 से 11 जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका 7 से 8 मंथ के आसपास, ठीक है। तो सही ऑप्शन है वो आया आपका बी, 5 से 6 मंथ के आसपास आपको ये चीज़ नज़र आती है कि जो अजनबी दुश्चिंता बच्चों दिखाते हैं या शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का सेफालोकोडल सिद्धांत है। अब आपको बताना सेफालोकोडल का क्या सिद्धांत है। नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है, चाहर बाहर से केंद्र की ओर है या केंद्र से बाहर की ओर है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का वयस्क के आकार का 70% और उसके शरीर की लंबाई का आधा हिस्सा विकास की किस अवधारणा द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझा गया है? अब आपको बताना है इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। तो आपको बताना, ये जो बोला कि नवजात शिशु जो है एक वयस्क जो है उसका ऊपर का जो 70% विकास हो जाता है और उसका जो शरीर का है वो उसका आधा हिस्सा हो जाता है। मतलब पहले ऊपर के हिस्से का विकास हुआ है 70% इसका हो गया और नीचे का आधा हुआ है सिर्फ, इसका हाफ। तो जो ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है सेफालोकोडल कि ऊपर का विकास पहले हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और नीचे का कम हो रहा है, बाद में हो रहा है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन आपका सेफालोकोडल शिराभिमुख प्रवृत्ति वो सही होगा यहाँ पर। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित में से कौन यौवन अवस्था पर लागू नहीं होता है? पहला है शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत, दूसरा बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमण, तीसरा किशोरावस्था की शुरुआत और चौथा शैशवावस्था का अंत। तो यौवन अवस्था पर लागू नहीं होता, शैशवावस्था का अंत। गलत, ऐसा थोड़ी होता है कि शैशवावस्था का अंत हुई है और जो आपकी किशोरावस्था या यौवन अवस्था स्टार्ट हुई है वो तो बाल्यावस्था के बाद होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। आज इस वीडियो में हमने 10 से 15 क्वेश्चन आपका डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, रीट हो या फिर कोई भी स्टेट टेट एग्जाम हो जिसमें चार्ट डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।